बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिनों पैदल मार्च किया था। चिराग अक्सर ही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहते हैं। अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने ये मुद्दा उठाया है और इस बार तो ये मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठाया है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से राज्य की आपराधिक घटनाओं से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। चिराग ने शून्यकाल में अपनी बात रखते हुए दावा किया कि बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार खामोश है। चिराग पासवान ने कहा कि एक सांसद होने के कारण संघीय ढांचे को समझता हूं। कानून व्यवस्था राज्य सरकार के तहत आती है। बिहार में आपराधिक गतिविधियां और आपराधिक घटनाएं बढ़ जाएं तो सांसद खामोश नहीं रह सकता। उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि बिहार में हर वर्ग परेशान है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। जमुई से लोकसभा सदस्य ने कहा कि बिहार के लोगों में आक्रोश है, लेकिन राज्य सरकार खामोश है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इन सभी मामलों पर कार्रवाई करे और इन सभी मामलों की सीबीआई जांच जरूर हो। सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर, खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर, एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर, आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। धन्यवाद। बताएं आपको कि अरवल जिले में एक सप्ताह के अंदर हुई 3 हत्याओं और अगलगी की घटना में मां बेटी की झुलसकर मौत होने के बाद चिराग पासवान ने पैदल मार्च किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि पूरे बिहार में अपराध की घटनाएं प्रत्येक दिन बढ़ रही हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार अपराधियों की गिरफ्त में है, मुख्यमंत्री से सत्ता नहीं संभल रही। चिराग ने यह भी कहा कि बिहार की सरकार दूसरों की कृपा से चल रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जंगल राज वालों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार घमंड में रहते हैं। इस दल से उस दल में पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार को दूसरों की कृपा पर घमंड है। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने इस पद यात्रा के माध्यम से प्रभारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद हत्या के मामले में परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और सरकार से सभी हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। और आज वही मांग चिराग पासवान लोकसभा में दोहरा रहे थे। केंद्र सरकार से वो लोकसभा में ये मांग करते हुए नजर आए और इस दौरान भाजपा के कुछ सांसद भी उनकी बात पर समर्थन करते दिखे।